Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसके उत्तर के साथ करवाने वाली हूँ, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा. ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है. लास्ट ईयर वाले पेपर में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया था. अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपकी सिमरन मैम आपको समझा रही है. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको DEC 1, DEC 2, DEC 3 चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्रॉपर PDF चाहिए हो जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं विद द प्रॉपर आंसर्स, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की PDF मिल जाएगी. DEC 1 की 100 की, 2 की 100 की, 3 की 100 की. वो आप लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो. लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. ऐसे समझना है इस क्वेश्चन को कि अगर पेपर में आया तो फटाफट लिख कर आ जाना है ताकि फुल मार्क्स मिले. ठीक है, शालापुर केंद्र की पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने के लिए 10 बिंदुओं की जांच सूची तैयार कीजिए. सबसे पहले पाठ्यचर्या क्या होता है? पाठ्यचर्या होता है करिकुलम. ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए 10 बिंदुओं की जांच सूची बनाओ. मतलब कि करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाओ. अब चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं देख लो. यहां पर कैसे अटेंड करोगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके 10 मार्क्स का. कैसे अटेंड करोगे? बिल्कुल ऐसे अटेंड करना है ताकि अच्छे मार्क्स मिले. स्टार्ट करते हैं. साइड में लिखना उत्तर, ऐसे बॉक्स बना देना. सबसे ऊपर मैंने लिखा पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए जांच सूची. ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया कि पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए मैं ये जांच सूची बना रही हूं. आपको भी ऐसे लिखना है. अगर पाठ्यचर्या में निम्नलिखित बिंदु है तो हाँ के आगे टिक लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं के आगे टिक लगाओ. ये एक इंस्ट्रक्शंस दे दी हमने कि नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है अगर तो वो आपके पाठ्यचर्या में प्रेजेंट है, हाँ के आगे टिक कर देना. अगर नहीं है तो नहीं के आगे टिक कर देना. अब ये 10 पॉइंट्स के बिंदुओं. अब क्या था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, सीधे सीधे 10 पॉइंट लिखने हैं. सही लिखोगे, अच्छे पॉइंट्स लिखोगे तो 10 के 10 मार्क्स मिल जाएंगे. यहां लिख दिया सूची, यहां लिख दिया हाँ, यहां लिख दिया नहीं. ठीक है, पाठ्यचर्या बाल केंद्रित है, गतिविधियां बच्चों के अनुसार है. कि मतलब हमारा जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित है. मतलब बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के हिसाब से है कि बच्चे की मान लो इस एज के बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करनी पसंद है या उनको प्लेफुल मेथड पसंद है, खेल विधियां पसंद है. मतलब कि हमारा जो भी पाठ्यचर्या है वो बच्चों के हिसाब से तैयार की गई है. ठीक है, अब इसमें आपको हाँ और नहीं पे टिक नहीं करना, आपको ना सिर्फ एक जांच सूची बनानी थी. अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. मान लो आपने इसके आगे हाँ के आगे ऐसे टिक कर दिया, बट टिक करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको बस एक सैंपल बना के दिखाना था. ठीक है, ये हो गया. सेकंड, क्रियाएं बच्चों के प्रयोग तथा अन्वेषण करने एवं प्रश्न पूछने के अवसर देती है. क्रियाएं बच्चों का प्रयोग कि बच्चे चीजों को एक्टिविटीज पे एक्सपेरिमेंट कर पाए, अन्वेषण कर पाए, मतलब डिस्कवरी कर पाए कि अगर ये पेन है तो ये पेन और क्या क्या कर सकता है, मैं इसको एरोप्लेन बना लेता हूँ. देखा है ना, बच्चे खुद ही डिस्कवरी कर लेते हैं, खुद ही चीजों से खेल खेल के सीख जाते हैं. तो वो प्रश्न पूछने के अवसर देती है कि मतलब किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि मैम 2 + 2 4 ही क्यों होते हैं, तो बच्चा पूछ सकता है टीचर से कि मैम 2 + 2 4 ही क्यों होते हैं. तो मैडम समझा देगी, ये देखो ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, अब मिला के टोटल गिनो कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं ना. मतलब बच्चे के पास फ्रीडम है क्वेश्चन पूछने की, चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की और डिस्कवरी करने की. फिर वही हाँ के आगे टिक करना है, हाँ के आगे कर देना, नहीं के आगे करना है, नहीं के आगे कर देना. कुछ नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत ही करना क्योंकि ये एक सैंपल है. थर्ड, सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के खेलों के अवसर दिए जाते हैं. मतलब सामूहिक ग्रुप वर्क एवं व्यक्तिगत, मतलब कि बच्चे ग्रुप वर्क में भी एक्टिविटीज कर रहे हैं और इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं.
ग्रुप एक्टिविटीज में उनकी क्या होगी, कोऑपरेशन की पावर डेवलप होगी, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कोऑपरेशन शेयरिंग की भावनाएं उनकी डेवलप होंगी। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटीज में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो दोनों चीजों की अवसर मिलते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज भी होती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी होती हैं। सभी क्षेत्र के विकास के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। अब आप मान लो आपका प्ले स्कूल है, आप क्या कर रहे हो, बस शारीरिक विकास के लिए कभी झूले पे झुला देते हो, कभी हर्डल रेस करा देते हो, कभी कुछ करा देते हो, आप भाषाई विकास पे भी ध्यान नहीं दे रहे, मानसिक विकास पे भी ध्यान नहीं दे रहे, या किसी भी और विकास पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या आपका प्ले स्कूल इफेक्टिव होगा? नहीं ना। एक प्ले स्कूल, एक नर्सरी की पाठ्यचर्या को इफेक्टिव बनाने के लिए ये पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो हमने वही लिखे हैं। तो सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कि बच्चे का हम भाषाई विकास के लिए कोई एक्टिविटी करवाएं, संज्ञानात्मक जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के विकास के लिए एक्टिविटी करवाएं, शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी करवाएं, वो सब होनी चाहिए। फिफ्थ, क्रियाएं खेल विधि से करवाई जाती हैं। अब आपको पता है बड़े बच्चों को तो हम लेक्चर मेथड से पढ़ा देते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन छोटे बच्चों को क्या हम लेक्चर मेथड के साथ पढ़ा सकते हैं? नहीं, बच्चा बोर हो जाएगा, सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। तो छोटे बच्चों को हमें खेल विधि के साथ पढ़ाना पड़ता है, खेल खेल में हम चीजें सिखाते हैं, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, इनके आगे सबके आगे टिक करने का मन हो ना, खाली बच्चे कहते हैं मैम ऐसे खाली छोड़ते हुए ना पॉइंट्स अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे सबके आगे टिक करते जाना, 2 3 4 5, हाँ के आगे टिक करते जाना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओजस्वी एवं शांत क्रियाओं में सामंजस्य, कि मतलब एक तो होता है विग्रस एक्टिविटीज, प्लेग्राउंड में बच्चे खेल कूद, इधर झूले से कूद, भाग दौड़, ठीक है, ये भी एक्टिविटीज है। और अंदर क्लास के अंदर बैठ के आराम से रिलैक्स होकर कोई पजल सॉल्व करना, वो भी एक्टिविटीज है। तो क्या है, इन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए, बच्चे का हर तरीके का विकास करवाना है हमें। ठीक है, हाँ के आगे टिक कर देंगे। भीतरी और बाहरी खेल क्रियाओं में सामंजस्य है। अब हमें क्या करना है, हमें आउटडोर एक्टिविटीज भी करवानी है, इंडोर एक्टिविटीज भी करवानी है, ताकि उसमें बैलेंस बना रहे। ठीक है, इसके आगे भी हाँ के आगे टिक कर देंगे। बच्चों की जिज्ञासा का ध्यान रखा जाता है। आपको पता है बच्चे क्यूरियस होते हैं बहुत, किड्स आर क्यूरियस बाय नेचर, हर चीज में पूछेंगे ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, वो वैसे क्यों होता है। तो आपको उनकी जिज्ञासा का ध्यान रखना है और उनके जिज्ञासा को पूरा करना है, मतलब संतुष्ट करना है उनकी जिज्ञासा को सही तरीके से आंसर करके। ठीक है जी, इसके आगे भी टिक कर देना। बच्चों को क्रियाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, कि अब ये नहीं मैंने बच्चों को कोई एक्टिविटी कह दी, 5 मिनट में कह रही चलो चलो हो गई एक्टिविटी, बंद करो बंद करो, नहीं, सब बच्चों को पर्याप्त समय देना है, एम्पल टाइम देना है, ताकि वो अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाए, समझ पाए, जल्दबाजी में काम नहीं करवाने। ठीक है जी, इसके आगे भी टिक करा देना। 10th, संरचित और मुक्त खेल क्रियाएं दोनों आयोजित की जाती है। संरचित और मुक्त खेल क्रियाएं मतलब स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, कि मैं पढ़ाने आई हूं तो मैं आज सोच कर आई हूं कि आज मैं बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कराऊंगी। ठीक है, और साथ में मुक्त क्रियाएं भी, मैंने तो अपनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करा दी, लेकिन अब बच्चे जो थोड़ी देर के लिए खुद अपनी एक्टिविटी खेलना चाहते हैं, कोई ब्लॉक से खेलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उनको भी मौका दूंगी कि वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। विच मीन्स स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, संरचित एक्टिविटीज और मुक्त खेल क्रियाएं दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया, ऐसे इसके आगे भी टिक कर देना। तो इस हिसाब से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अटेंड करोगे तो पक्का फुल मार्क्स आएंगे। और तुम्हें पता है सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हमेशा 70% से ज्यादा लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, हम अच्छे से पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और प्रॉपर आंसर्स को प्रेजेंट करवाते हैं। अब देखो कोई तुम्हें कहे कि इतनी सारी बुक्स पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाती हूँ कि जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ताकि आप बिल्कुल 3 घंटे में प्रॉपर अपना एग्जाम भी कंप्लीट कर लो, अच्छे से प्रेजेंट भी कर दो, सारे कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हें आते हो, तो फिर कैसे 70% नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो बस फिर आज तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की मिल जाएगी। हर साल हर सेशन न्यू क्वेश्चंस होते हैं, हर बार मैं न्यू क्वेश्चंस अपडेट करती रहती हूँ,
तो सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चंस आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। या फिर किसी को क्रैश कोर्स लेना हो जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस होंगी, जिसमें मैं उन चीजों को समझा रही हूँ, पीडीएफ्स मिलेंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ हो जाए। क्रैश कोर्स लेना हो तो भी लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ पीडीएफ लेना हो तो भी लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग 1 के नाम से है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। बाकी सारे के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, टेलीग्राम और कहीं भी कनेक्ट होना चाहो, उनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड, अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस पर इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू।